मित्रों नमस्कार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी घटना घटी है। आप इनको जानते ही होंगे, इनको नहीं, इनको। ये है मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं ये मोहन भागवत। तो क्या है कि इनको वीआईपी सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है, इनको वीवीआईपी सिक्योरिटी मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि इनको ढेर सारे कमांडोज वगैरह मिले हुए हैं, जहां भी ये जाते आते हैं इनके साथ में ढेर सारे कमांडोज होते हैं। और इनकी जो सिक्योरिटी का लेवल है, वो सिक्योरिटी का लेवल इनके लेवल के बराबर है। मोदी जी के मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो गृह मंत्री हैं, इनके बराबर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो लेकिन बात क्या हुई है कि इनको लेकर के, इनकी सिक्योरिटी को लेकर के एक आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में एक याचिका दायर कर दी जाती है कि आप बताइए जो मोहन भागवत हैं, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर में सरकार कितना खर्च कर रही है। इंटरेस्टिंग बात एक है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मोहन भागवत हैं, या ये ना तो किसी संवैधानिक पद पे हैं, ना ही किसी सार्वजनिक पद पे हैं, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, ना ही पब्लिक पोस्ट पे। इसका मतलब यह है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब यह है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो पद प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, या फिर जो सार्वजनिक पद होते हैं जो कि सरकार पार्लियामेंट में कानून बना करके जो पोस्ट क्रिएट करती है, वो एक पोस्ट होती है। तो बात यहाँ पे यह है कि ये दोनों ही पोस्ट पे, यहाँ पे में से किसी भी पोस्ट पे नहीं, ये एक निजी संस्था के प्रमुख हैं जिनको इतनी ढेर सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसी को लेकर के एक याचिका दायर करी गई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में कि आखिरकार इनको जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है सरकार की तरफ से, उस पे सरकार का कुल खर्चा कितना आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस जिस पेटिशनर ने डाले थे, उन्होंने ये सारे क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछे? क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सरकार ने अभी तक इनके ऊपर में टोटल कितना खर्चा किया हुआ है इनकी सिक्योरिटी के ऊपर में। दूसरी चीज उन्होंने पूछी कि 2015 से लेकर के जब इनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया था, तो पूछा उन्होंने कि 2015 से लेकर के अब तक सरकार इनके ऊपर में खर्चा कितना कर रही है। और उन्होंने पूछा कि जो सीआईएसएफ इनकी सिक्योरिटी में लगी है, उनके ऊपर कितना सेपरेटली खर्चा आ रहा है, स्टेट पुलिस कितना खर्चा होता है, स्टेट पुलिस का अदर गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इनके ऊपर टोटल कितना खर्चा करती हैं। अगली चीज इनका, इनको जो गाड़ियां मिली हुई है, सरकार ने ही गाड़ियां भी प्रोवाइड करवाई हुई हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, बातचीत करने का सारा जो सिस्टम है वो भी इनको प्रोवाइड करवाया गया है। ऊपर से जो सिक्योरिटी पर्सनल्स को कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है वो भी उनको मिला हुआ है। वेपन्स, जो इनके गार्ड्स होते हैं उनके पास AK-47 वगैरह होता है, और इनको ढेर सारा सुविधा जो है इनको प्रोवाइड करवाई गई है। और अगली चीज, इनको एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर द अपग्रेड ऑफ सिक्योरिटी कवर। 2024 में इनकी जो सिक्योरिटी का लेयर था वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया, ASL के लेवल का कर दिया गया। जो एडवांस्ड सिक्योरिटी लियाइजन होता है उसके लेवल का कर दिया। वो भी हम जानेंगे कि ये ASL लेवल की सिक्योरिटी होती क्या है। तो इन्होंने पूछा कि 2024 के बाद में जो इनके लिए जो सेवाएं बढ़ाई गई सरकार की तरफ से, उस पर कितना खर्च किया जा रहा है सरकार की तरफ से। डिटेल्स रिगार्डिंग द इनिशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल फॉर हिज सिक्योरिटी। स्टार्टिंग में 2015 से सीआईएसएफ ने इनकी जो है सिक्योरिटी का जिम्मा ले लिया था, तो उसके ऊपर में उन्होंने कितना खर्चा किया सीआईएसएफ के ऊपर में। टोटल नंबर ऑफ पर्सनल असाइंड फॉर हिज प्रोटेक्शन, मतलब टोटल ओवरऑल बताओ आपकी जो है कितने लोग, कितने कर्मचारी, कितने फोर्स के पर्सनल जो है इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं इनकी सुरक्षा के तहत। रैंक वाइज ब्रेकडाउन ऑफ डिप्लॉयमेंट पर्सनल, रैंक वाइज बताइए किस किस रैंक के लोग हैं इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। विद स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी यूनिट, क्या कोई एक स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी यूनिट बनाई गई है जो इनकी सुरक्षा की देखभाल करती है कि इनकी सुरक्षा का लेवल क्या होना चाहिए, कब ये क्या करेंगे, किस तरीके से इनकी सुरक्षा को जो है डिजाइन किया जाना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए क्या कोई टीम भी बनाई गई है। और अगला क्वेश्चन जो है याचिकाकर्ता ने क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वीवीआईपीज करेंटली रिसीविंग सीआईएसएफ प्रोटेक्शन, मतलब कि टोटल में कितने लोग, कितने वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं वीवीआईपीज, ये सीआईएसएफ की तरफ से उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं। लेकिन यहां पे बात क्या हुई है? बात ये हुई कि सरकार ने ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। ये इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, जिसके अंडर में ही इन्होंने सीआईएसएफ को दे रखा है ये सारा का सारा जिम्मा इनकी सिक्योरिटी का। तो याचिकाकर्ता ने 2 याचिकाएं लगाई थी, एक सीआईएसएफ को, एक लगाई थी होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह जी की मिनिस्ट्री को। लेकिन दोनों ही तरफ से उनके याचिका को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का कारण क्या बताया गया? रिजेक्ट आप देखोगे, ये जो है रिजेक्शन का जो उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन आया वो ये आया हुआ है, लेटर आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने बताया कि इसमें विद रिगार्ड टू पॉइंट नंबर 1 to 7 it is stated that
द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाई, मतलब उन्होंने 7 क्वेश्चंस पूछे थे टोटल मिला करके, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 81G एंड 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो मतलब आरटीआई एक्ट का 2005 का एक सेक्शन है 81G, दूसरा एक सेक्शन है 81J। तो ये कुछ ऐसे जो निजी गोपनीयता हो गई, किसी की सुरक्षा से संबंधित चीजें हो गई, तो उनको देने से आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये चीजें मना की जा सकती हैं। लेकिन आप देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ 81G क्या कहता है और 81J क्या है। ये टोटल है 81J और 81G। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति की निजी व्यक्तिगत जानकारी हो, मतलब कि कोई जानकारी मांगी गई है, अगर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी मांग ली गई है तो ये उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, मतलब उसका मेडिकल स्वास्थ्य कैसा है या कुछ ऐसी चीजें मांग ली गई हैं, तो ये चीजें नहीं दी जा सकती हैं। दूसरी चीजें से मेडिकल रिकॉर्ड, निजी आय, निजी पता आदि, ये सारी चीजें नहीं दी जा सकती। दूसरा 81G के तहत क्या है कि अगर जानकारी सार्वजनिक करने से किसी व्यक्ति की जान, सुरक्षा, इन सारी चीजों को खतरा हो जाता है तो भी वो चीज नहीं की जा सकती है। और जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ ने धारा 24 का हवाला देते हुए उन्होंने भी मना कर दिया कि हम जो है नहीं बताएंगे कि भाई हमारा कितने पर्सनल इसमें लगे हुए हैं, कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि कुछ सुरक्षा एजेंसियों को आरटीआई के अंदर में छूट मिली हुई है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। अब बात यहां पे क्या है, बात यहां पे ये है कि आप देखो जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड है उसमें लगभग 60 एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड सीआईएफ के लगे हुए होते हैं मोहन भागवत की सिक्योरिटी में। मतलब 60 जो गार्ड हैं वो लगभग 24 घंटे 24/7 उनके हेडक्वार्टर में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। दूसरी चीज, एक एएसएल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करवाई गई है, एडिशनल सिक्योरिटी, जो कि 2024 में अपग्रेड की गई। 2012 में इनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई थी। उसके बाद 2015 में वो जो Z+ सिक्योरिटी थी उसको किसके अंडर में प्रॉपर कर दिया गया, सीआईएसएफ के अंडर में कर दिया गया। उसके बाद में अब 2024 में इनके सिक्योरिटी को और अपग्रेड किया गया और इनको एक एएसएल वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई। ये एएसएल वाली सिक्योरिटी क्या है, एएसएल सिक्योरिटी एडवांस्ड सिक्योरिटी लियाइजन है, जो कि वीवीआईपीज को मिलती है। मतलब ये कई लेयर की सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। मतलब मोहन भागवत जी अगर कहीं पे जाएंगे तो उसके पहले ही ये सिक्योरिटी होगी, जाके पूरा निरीक्षण करेगी। जैसे हमारे पीएमजी का कहीं पे दौरा होता है तो उसके पहले ही सारी सिक्योरिटी फोर्स लग जाती है, वो पता करती है कि यहाँ पे कोई इनकी सुरक्षा को खतरा तो नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है। मतलब वो पहले से कोऑर्डिनेट करेंगे, हेल्थ सिस्टम को वहां पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां की लोकल पुलिस को पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब कि बहुत, जितना आप सोच सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर जी के सुरक्षा में जितनी चीजें लगती है, सेम वही चीजें इनको प्रोवाइड यहाँ पे करवाई गई हैं। और आप सोचो इनको हेलीकॉप्टर वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके आने जाने का भी जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। मतलब कहीं भी जाना हुआ, आना हुआ, 24 घंटे जो ये गार्ड लगे हुए हैं इनके पास में, इनका सारा खर्चा हुआ, टेलीफोन, मतलब हर चीज का खर्चा जो है गवर्नमेंट ही उठाती है। और ये खर्चा जो है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर में इनकर्ड किया जा रहा है इस टाइम पे। मतलब जो हमारी संचित निधि है उसके ऊपर, जिसमें लोगों के इनकम टैक्स का पैसा रखा जाता है, उसी से इनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेन कारण यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का यही है। और आप देखो अब जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप देखो यार, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया इसलिए कि एक कॉमन पीपल, सामान्य पीपल भी सरकार से प्रश्न पूछ सके कि आपकी एजेंसी कैसे काम कर रही है, सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आया तो एक तरीके से ऐसे था कि हाँ, लोगों के हाथ में काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी कि हाँ, एक आम आदमी भी भाई सरकार से क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन अब इतने टेंट्रम लगा दिए गए ना आरटीआई के अंदर में कि आप अगर सीधे साधे इंसान हो, आप सोचो कि चलो आरटीआई डाल के क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसमें इतना तिकड़म आपको भिड़ा करके जो है गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने से, पब्लिक ऑफिसर्स आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए जो आरटीआई डालते भी हैं बहुत ही, एक आरटीआई डालने वाले भी अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब उनको ये मालूम है कि इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिनको पकड़ के मना किया जा सकता है कि नहीं, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो आरटीआई है वो 2005 में इसीलिए आया था। लेकिन अब उसका ये हाल है कि उसमें ढेर सारे इतने प्रोविजंस लगा दिए गए हैं कि उसमें अब नॉर्मल भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे बात यही की जा रही है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे हमारा सारा का सारा ये जो इसका भार आया हुआ है, तो क्या हमारे पास, पब्लिक के पास ये जानकारी भी नहीं पहुंच सकती है? इतनी जानकारी तो पब्लिक को मिल ही सकती है ना कि हमारी कंसोलिडेटेड फंड जो है, हमारी संचित निधि है, उसके ऊपर कितना भार पड़ रहा है इनकी सिक्योरिटी को लेकर के। इसमें उनकी निजी सुरक्षा को लेकर के या किसी और चीज को लेकर कोई ऐसा खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात यही बताई गई कि ऐसी चीजें, ऐसा खतरा हो सकता है, इसी वजह से हम ये नहीं दे रहे। और उसके पहले आप देखो कुछ टाइम पहले ही किसी ने एक पेटिशन PIL दायर कर दी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर कर दी थी कि इनकी जो कॉस्ट आ रहा है, इनके जो सिक्योरिटी का सारा कॉस्ट आ रहा है, उसको RSS से ही लिया जाए।
सरकार को आरएसएस से ही इनकी पूरी सिक्योरिटी का खर्चा लेना चाहिए। सरकार की जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको सरकार को खर्च नहीं करना चाहिए इनके ऊपर में। तो बात यहाँ पे है कि उनको फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकदम से ही फटकार लगा दी कि ये कौन सी जनहित याचिका है भाई, इसमें कोई जनहित का मामला हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और ऊपर से आप देखोगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया जो, ठीक है मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जब हाई कोर्ट इस तरीके से बातें बोलता है तो कुछ चीजें ऐसे लगती हैं कि हाँ। बात क्या कही उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट स्टेटिंग दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उस व्यक्ति को कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है वो। द पिटिशनर, मतलब मोहन भागवत सिटीजन ऑफ इंडिया है। द पिटिशनर डज नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने जो है बारे में तो कोई डिटेल नहीं बता रहा जो पिटिशनर आया हुआ है, पिटिशन जिन्होंने जनहित याचिका दायर करी है। हाउएवर ही इज कंसर्न अबाउट Z+ VVIP सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी वो श्री मोहन भागवत जी के, उन्होंने कहा श्री मोहन भागवत जी के VVIP जो उनको सिक्योरिटी मिली है उसको लेकर के बड़ा कंसर्न कर रहे हो आप। बस मेरे को कोई ऐसी वो नहीं है, बस जो हमारे माननीय हाई कोर्ट ने ये लगाया कि हाँ सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत को, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, मैं इस चीज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है कि क्या, जैसे कि जो भी VVIP लोग हैं, जैसे इनको जो ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये प्रोटेक्शन इंडिया में गिने चुने लोगों को मिला है, मतलब 10-12 लोगों को मिला होगा, बहुत ही कम लोगों को ये VVIP प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जबकि बस रिडिकुलस बात तो यही है कि ना तो ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, संवैधानिक पद पे भी नहीं है, ना ही ये किसी सार्वजनिक पद पे है। और कहा जा रहा है कि इनको थ्रेट वगैरह आ रहे थे, कई थ्रेट आ चुके थे, तो इस वजह से, वैसे थ्रेट तो बहुत लोगों को इंडिया भर में आते हैं, बहुत से लोगों को, तो क्या इतना ज्यादा जो इनके ऊपर में करोड़ों का मंथली का करोड़ों का जो एक्सपेंडिचर है, तो वो करना क्या सही है। और आप देखो, अगर इंडिया में आप देखो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कितने करोड़ों लोग हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना VVIPs पे जितना खर्चा किया जाता है, VVIPs जो सिक्योरिटीज लगा के जितना करोड़ों का खर्चा किया जाता है, मैं मानती हूँ जरूरी है, जो हमारे संवैधानिक पद पे लोग हैं उनके लिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो वो उसमें तो किसी भी तरीके से हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको सिक्योरिटी ना मिले, वो तो जरूरी ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाई गई हैं जिनको देख करके लगता है, या ओवरऑल जो VIP सिक्योरिटीज आप देख लो, VVIP सिक्योरिटीज बहुत लोगों को प्रोवाइड करवाई गई हैं, वो भी बहुत ही थोड़ा सा अननेसेसरी भी कहीं कहीं लगती है। अगर उनके सबका मिला करके जो खर्चा आ रहा है ना, अगर वो मिला करके देखा जाए तो जो हमारे BPL में रहने वाले हजारों फैमिलीज को सालों साल का, उनके जो 1 साल का टोटल खर्चा आ रहा है ना, वो सालों साल का इनके खाने का रहने का खर्चा हो सकता है। तो बाकी तो बातें अब मैं क्या ही बोलूं, आप ही बताएंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या आप क्या सोचते हैं इस पे, की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, धन्यवाद।